मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा और हमें कोई रोग, हमें कोई बीमारी नहीं आने दी। जहां मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस संसार में कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम सब सही सलामत हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में जाने से पहले प्रिय भाई बहनों आप सबके सामने कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय वचन 14 और 15, 16, 17। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए और जितने इस संसार में हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उन सब के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं, हम संसार के नहीं। और प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी संसार का नहीं था, उन्होंने मुझसे बैर किया, इसलिए वो उनसे भी बैर करते हैं। लेकिन आगे वचन कहता है, जब हम 15वां में लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ प्रभु यीशु कहते, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखो, परमेश्वर की एक वेदना देखो, वो हमारे लिए कैसे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख जो हानि पहुंचाते हैं, जो बीमारी पहुंचाते हैं। जब मेरे प्रिय भाई बहनों हम बीमारी में होते हैं, हम ज़्यादा बीमारी में होते हैं, तो उस समय बहुत से मेरे प्रिय भाई बहनों ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं बीमारी में। बीमारी उनकी जान ले लेती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभु यीशु? उस दुष्ट से बचाए रख। वो किसी प्रकार की आप पे समस्या हो सकती है, किसी प्रकार से आपके रहन सहन में दखल अंदाजी डाल सकता है, वो शैतान है। जब हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, अच्छा खासा जीवन था उसका, तो उसके अंदर कितनी बीमारियां उसने दे दी थी, उसको फोड़े दिए, उसको बहुत प्रकार के खुजा भी नहीं पाता था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका विश्वास अटूट था परमेश्वर पर। हालेलुया। तो आज हमें भी विश्वास अपना मजबूत करना है। यदि हम परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। जब तक परमेश्वर हमें नहीं चाहेगा, हमारे एक सर का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। हालेलुया। यीशु के नाम में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु विनती करते हैं, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। 16वें में लिखा, जैसे संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं।
हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु संसार के नहीं थे, वैसे उन्होंने हमको भी बताया कि वो भी संसार के नहीं हैं। हम संसार के रीति पर नहीं चलते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम किसी को गाली सुनकर उसे गाली नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा नहीं दी। उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। जैसे तुम अपना ख्याल रखते हो वैसे अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े दुख की बात है यदि आप पेट भर के खाकर सो जाओ, यदि हमारा पड़ोसी दुखी है तो बड़े दुख की बात है ये। हमारे आसपास में कोई अगर है, आप उसकी सहायता कर सकते हो तो अपना हाथ ढीला ना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा, आपको उससे कोई घटी होने वाली नहीं है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है मैं संसार का नहीं तो वो भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। वो कहते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में ऐसी कोई वो खूबी ना हो, हम में ईर्ष्या ना हो, हम में किसी के द्वारा किसी के लिए जलन या वो ईर्ष्या ना हो या नफ़रत ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बैर किसी से ना करें। एक सरल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, आज की सुबह में किसी से हम बैर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता आपके अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। जब आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे तो आपके हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वाड़ा आप पर लग जाएगा। कोई शैतान आपको छू नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने जनों की रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। यदि हमने उसको अपना धाम माना है तो उसके वचनों के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों अपना जीवन बिताएं, जिससे हमारी परमेश्वर सहायता करे, हमारी मदद करे और आवश्यकता के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सके। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और आगे देखते हैं 17 हमने पढ़ लिया। 18 जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। वो किसी को दंड देने नहीं आया। यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने अवतार लिया, लेकिन सब पापियों को मारने आए, उन्हें ख़त्म किया। लेकिन प्रभु यीशु एक ऐसा मनुष्य का रूप धारण करके आया जिसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो उसने किया मनुष्यों के लिए, वो कैसे भी हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उनके वचन का आदर करो मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। महान आज्ञा में हम देखते हैं, कहता है परमेश्वर जैसे जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने हमें भेजा है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा, तो जब भी उसने प्रार्थना की किसी रोगी के लिए, किसी बीमार के लिए, चाहे वो मुर्दा के लिए, तो उसी घड़ी उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो उसे चंगाई मिली। हालेलुया। क्योंकि वो उनके भय में और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज निर्णय लो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लो, राइट डिसीजन करो कि हर एक उन संसारिक बातों से दूर रहो मेरे प्रिय
प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब आदम ने पाप किया तो अदन की वाटिका से निकाल दिया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे दूर हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। आज अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो इसका कारण क्या है? जब हम देखते हैं यशायाह हो गए, बहुत से ऐसे हैं प्रोफेसी जिन्होंने की और उनकी पूरी हुई, और जिन्होंने प्रार्थना की उनकी पूरी हुई। हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का भय था। हालेलुया, और वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते थे। हालेलुया। और आगे लिखा है 19वें वचन में, और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है और वो आपको पवित्र करना चाहता है। और जब आप पवित्र रहोगे, परमेश्वर के प्रति वफादार रहोगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें रात भर संभाल के रखा और इतने सुंदर वचनों से हमें भरा। हालेलुया, ये बहुत ही ज़रूरी है सुबह के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के वचन आपके कानों तक पहुँचे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना मन कठोर ना करो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो और उसके भय में अपने जीवन को बिताओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक रोग से प्रभु जी, अचानक आने वाले हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो मेरे प्रभु जी की। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने मुझे दी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसमें हम आपको महिमा दे सकें, आपकी बड़ाई कर सकें प्रभु जी, और जितने लोगों को हो सके प्रभु जी आपके सुसमाचार को सुना सकें प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जिसकी जैसी जो ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, आवश्यकता के अनुसार पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके रुके हुए काम पिता परमेश्वर पूरे होने पाएँ प्रभु जी। हर एक उनकी बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके कारोबार में प्रभु जी उन्नति आए पिता परमेश्वर, कारोबार प्रभु जी सही से होने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे पहले था पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वो आपके चरणों के निकट बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी वो आप पर ध्यान लगाए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनकी मदद और सहायता करना, आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरी करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, और जो आपके खोजी हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं देगी पिता, नहीं होगी मेरे प्रभु जी। मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर किसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन प्रभु जी आप हर एक की आवश्यकताओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, उनका मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी। अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपका सुसमाचार प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और प्रभु जी आप के राज्य में हर एक जन को लाना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी मदद और सहायता करें, जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी आप उनके साथ रहें पिता परमेश्वर। अगुवाई करें पिता परमेश्वर, जाने में मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, जिस नगर में जिस क्षेत्र में जाएं आशीषित हो वो नगर वो घर मेरे पिता परमेश्वर, जिसमें तेरे सेवकों का आदर सम्मान किया जाए प्रभु जी। हम आपका
धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार सभी भाई बहनों को जो अभी तक प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक उन दुष्ट मनुष्य, हर एक उन छली मनुष्य प्रभु जी हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर। और मेरे बोलचाल से, उठने बैठने से, मेरे रहन सहन से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, मेरी मदद और सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।